आपकी स्क्रीन पर दो वीडियो चल रही होंगी। एक वीडियो में एक लड़का गाड़ी के पीछे बेसुध होकर पागलों की तरह दौड़ता है, तो वहीं दूसरी तरफ जो वीडियो चल रही है उसमें वही लड़का जो गाड़ी के पीछे भाग रहा था, पुलिस की मौजूदगी में और लोगों की मौजूदगी में एक लड़की को गले लगाकर ये गुहार लगाता है कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूं, मुझे इसके साथ ही रहना है। आपने लैला मजनू की कहानी सुनी होगी, हीर रांझा की कहानी सुनी होगी, लेकिन आज की ये कहानी एक ऐसे प्रेमी जोड़े की कहानी है जिन्होंने घर से भागकर शादी तो करी, मगर शादी करने के बाद कानूनी तौर पर एक पेचीदा मोड़ ऐसा आया जिसकी वजह से इन्हें अलग होना पड़ा। और जब अलग होने की नौबत आई तो लड़का बुरी तरीके से पागलों की तरह गिड़गिड़ाता है, रोता है, बिलखता है। पूरा एक ऐसा माहौल बन जाता है जिसे सुनकर, देखकर और वहां मौजूद जो लोग थे उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर इस लड़के को हुआ क्या है और ये लड़का इस तरीके की हरकतें क्यों कर रहा है। दरअसल ये पूरा मामला है रतलाम का। रतलाम में एक लड़का लड़की थे जिन्होंने घर से भागकर शादी कर ली। लड़की की उम्र है तकरीबन 19 साल 10 महीने और जो लड़का है वो 20 साल का है। अब होता क्या है, घर से भागकर ही शादी तो कर लेते हैं, मगर इसके बाद जो लड़की के परिवार वाले हैं वो गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अब जब रिपोर्ट दर्ज होती है तो उसके बाद पुलिस लड़की को तलाशने की कोशिश करती है। थोड़ा वक्त लगता है और लड़की के बारे में पुलिस को जानकारी हो जाती है। अब जब पुलिस को लड़की के बारे में जानकारी होती है तो पुलिस लड़का और लड़की दोनों को अपने साथ हिरासत में लेकर आ जाते हैं। अब इस कहानी में होता क्या है, चलिए मैं आपको तफसील से बताता हूं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। रतलाम कलेक्ट्रेट में मंगलवार दोपहर को उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक लड़का अपनी प्रेमिका को उज्जैन के नारी निकेतन भेजे जाने का विरोध करते हुए गाड़ी के पीछे दौड़ पड़ा और बेहोश होकर गिर गया, जिसके बाद लड़के को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दरअसल ये मामला रतलाम के 20 साल के एक लड़के और 19 साल 10 महीने की एक लड़की के लव स्टोरी से जुड़ा है। दोनों कुछ दिन पहले, जैसे मैंने बताया, घर से भागे थे। इसके बाद 2 दिसंबर को स्टाम्प पर साथ में रहने का एक एग्रीमेंट भी किया, शादी भी करी, मगर लड़की के घर वालों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई थी, जिसके बाद लड़की को ढूंढा गया और उसके बाद वापस उसे थाने में लेकर आए और फिर कलेक्ट्रेट ऑफिस में पेश किया। अब थाने में युवती ने अपने माँ बाप के साथ रहने से इनकार करते हुए लड़के के साथ रहने की इच्छा जताई, लेकिन लड़के की उम्र 21 साल से कम होने की वजह से पुलिस ने नियम अनुसार लड़की को वन स्टॉप सेंटर भेजने का निर्णय लिया, यानी कि नारी निकेतन। अब मंगलवार को वन स्टॉप सेंटर की प्रशासक नीता परिहार लड़की को लेकर अपर कलेक्ट्रेट डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव के पास पेश हुई। यहाँ लड़की को समझाया गया कि कानून शादी के लिए युवक की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र जो लड़का है उसकी उम्र 21 साल होना ज़रूरी है। इसके बाद लड़की को उज्जैन के आश्रय स्थल भेजने का आदेश दिया गया, यानी कि नारी निकेतन। अब होता क्या है, के कलेक्ट्रेट आने की सूचना पर जैसे ही लड़के को पता चला कि लड़की को कलेक्ट्रेट लाया जा रहा है, लड़का भी अपने रिश्तेदारों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। अब लड़की को उज्जैन भेजे जाने की जैसे ही लड़के को जानकारी मिलती है, उसने वहाँ पर एक अलग ही ड्रामा करना शुरू कर दिया। वो रोता है, बिलखता है, यहाँ तक कि पैर पकड़ता है, गिड़गिड़ाता है, एक तरीके से भीख मांगता है कि लड़की को नहीं लेके जाएं, वो लड़की को उसके साथ ही जाने दिया जाए। अब लड़की जो थी वो भी फूट फूट कर रोने लगी। जब प्रशासक युवती को गाड़ी में बैठाकर ले जाने लगी तो युवक पीछे पीछे दौड़ा और गाड़ी रोकने की कोशिश की। अब इस दौरान वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। रिश्तेदार रोते हुए उसे अस्पताल लेकर गए। जो लड़का है उसकी माँ और बहन ने आरोप लगाया है कि युवक बालिग है, दोनों 4 साल से एक दूसरे को जानते हैं और कोर्ट मैरिज कर चुके हैं, फिर भी अधिकारी दोबारा जबरन युवती को उज्जैन भेजा जा रहा है। वन स्टॉप सेंटर प्रशासक नीता परिहार का इस मामले पर कहना है कि लड़की है, माफ कीजिएगा, उसकी उम्र है एग्जैक्टली 19 साल 10 महीने और जो लड़का है वो 20 साल का है। क्योंकि लड़का 21 साल से कम है उसकी उम्र, तो कानूनी तौर पर उसको लड़की को आश्रम भेजा गया, नारी निकेतन। अपर कलेक्टर डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया कि युवती ने अपने बयान में युवक के साथ तत्काल जाने की इच्छा स्वेच्छा से नहीं जताई, इसलिए नियमानुसार उसे आश्रय स्थल भेजा गया है। अब आप सोचिए कि माना लड़के की उम्र कम है, लड़की की उम्र भी कम है, कानून की एक प्रक्रिया होती है, यहाँ पर उन दोनों को समझाने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि उन दोनों को अगर नहीं समझाया जाएगा तो शायद ऊपर वाला ना करे कोई ये लोग गलत कदम ना उठा लें, कुछ ऐसा कदम ना उठा लें जिसके बाद अपने आप में एक अलग ही बवाल खड़ा हो जाए।
लेकिन जिस तरीके से लड़का गिड़गिड़ा रहा है, आप खुद देखिए कि वो एक जगह ऐसी है जहां पर जो अधिकारी हैं, महिला अधिकारी, उनके पैर पकड़ के भीख मांगता है। एक जगह ऐसी है जहां पर वो ज़मीन पर बैठा है, हाथ जोड़कर उनसे गुहार लगा रहा है कि मुझे इसके साथ रहने दिया जाए। और जो लड़की है वो भी ये कहती है कि मुझे मत लेके जाओ, मुझे इसी के साथ रहना है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, लोग अलग अलग बातें बता रहे हैं, अलग अलग कहानी कह रहे हैं, अपनी अपनी राय रख रहे हैं। आपका इस पूरे केस पर क्या कुछ राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन आखिर में फिर से ये पूरा वीडियो देखिए और देखिए किस तरीके से ये लड़का गिड़गिड़ाता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने के लिए, जो अब उसकी पत्नी है उसके साथ रहने के लिए भीख मांगता है, एक तरीके से रोता है, बिलखता है कि उसको अलग ना किया जाए और उन दोनों को साथ में ही रहने दिया जाए। इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, वीडियो देखकर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक। कहाँ पे दिया है? बोलो मेरी बात तो शॉट बनाना, मेरे को गड़बड़ हो गया। वो आ गया सर, मैं मरना मंदी कर दूं सर, इससे मेरे को दूर मत करो सर। मैं तुम्हारे हाथ अभी छोड़ दे, गाली सर ना नहीं छोड़ी सर। गाली मुझे ए साली तेरा हाथ छोड़ो, गाली तेरा हाथ छोड़ो बेटा, गाली। अरे ये वो पुलिस इसको सामने से भगने से क्या होगा? अरे के सामने चलो ना, अरे अभी बयान हो जाएंगे तुम्हारे, चलो डरो मत, जाओ आराम से, बयान हो जाएंगे, डरो का इसलिए जब तुम राजी खुशी हो तो देखो मार जाओ, मैं मर जाऊं, मैं तुम्हारे पैर पड़ूंगा, मैं बोले मेरा हाथ पकड़ लेता हूं, मैं इसके पैर तुम्हारे बोले हाथ पकड़ लेता हूं, लेके जाओ, बात तो करो। अरे पर एकदम, अरे तो मेरी बात सुनो, साहब अगर कह देंगे इसके साथ जाना तो साथ चल जाना। सबको पैसे खिलाने इसके माँ बाप, मैं बोल रही हूँ मेरे को 10 दिन हो गए, मैंने मेरी जितनी ताकत थी उतनी लगा दी, अभी भी सर के सामने बयान नहीं होने दिया। इसको ले जा रहे थे बाहर सर, इसके साथ जाना है तेरे को? सर मैं मर जाऊंगा, तेरे को किसके साथ जाना है बोल, तेरे माँ बाप के साथ जाना है बोल, ले जाओ ना अंदर, ले जाओ। सर एक बार हाथ छोड़ा, सर एक बार हाथ छोड़ा, मेरे हाथ जबरदस्ती करा उनको कॉल करके बुलवा लो क्या? संभाली के दोनों बता दूं 20 साल शादी की उम्र नहीं 20 साल पता करो, मैं ये नहीं जी सकती थी, मेरे लिए इसलिए आप मजबूरी करना पड़ा। लड़का तो 21 का चाहिए सर वो बात मैं मानता हूँ सर, आप वो मैडम भी ना तुम्हारे फेवर भी काम किया है। मैं लगेंगे इसको, अभी मेरे जीने का क्या फायदा है? ये जब बोल रहे कि तू जब तक 21 का नहीं होगा, जब तक इसको नहीं छोड़ेंगे, तो मैं भी फिर मन में मानना है इसके माँ बाप जादू टोने वाले हैं, मैं इसके माँ बाप इसके ऊपर जादू टोना करवा रहे, इसलिए मैं नहीं रुका। पहले भी हम 2 महीने बात नहीं हुई थी, हम दोनों की इसके काफी के खिलाफ मैं उनका नहीं करता, लेकिन आप सर के सामने इसको पेश नहीं करी, अभी भी बाहर के वाली अरे अभी बीसी में है, मीटिंग चल रही है, देखो सर कोई एक व्यक्ति तो मिल सकता है मेरे वाला, इसका अपना परिवार मिल रहा है, इससे 2-2 घंटे मिल रहे, और मेरे को कुत्ते सरी का बाहर है, कुत्ते सरी का। मैडम आप कहाँ ले जा रही हैं? हमारे को बता सकती हो आप ऐसी मत ले जाओ उसको, कहाँ ले जा रहे हो आप? पहले हमारे को आप कहाँ ले जाओ उसको? वापस जा रहे हो? वहाँ जा रहे हैं हम भी।